नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि राजस्थान में जल्द ही 7 विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव की घोषणा होने वाली है। दोस्तों, आपने पीछे जो वीडियो में सुना होगा, कभी देखा होगा तो आपने सुना होगा 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अब 7 विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव होंगे। यह सीट पहले 5 सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन एक उम्मीदवार की डेथ होने की वजह से यह सीट 6 खाली सीट हो गई। लेकिन अब कुछ टाइम पहले ही जुबैर खान, जो कि कांग्रेस के विधायक थे, उनकी डेथ होने की वजह से 7 सीटें ऐसी हैं जो कि इस समय खाली हैं। इन पर जल्द ही उपचुनाव होंगे। दोस्तों, इन्हीं सीटों में से हम आज बात करें झुंझुनू विधानसभा सीट के बारे में। दोस्तों, झुंझुनू विधानसभा सीट पर कुछ टाइम पहले जो भाजपा की तरफ से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो रही थी, यानी जो उम्मीदवारों के नामों की चर्चा हो रही थी, उनमें सबसे पहले जो नाम चल रहा था वो चल रहा था शेखावाटी से, जो चूरू तारानगर विधानसभा क्षेत्र से 2023 में चुनाव हार चुके राजेंद्र राठौड़ का। राजेंद्र राठौड़ जो कि 2023 में तारानगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस चुनाव में झुंझुनू से भाजपा पार्टी उनको मैदान में उतार सकती है। और भाजपा की तरफ से जो दूसरा नाम चल रहा था वो चल रहा था सतीश पूनिया। सतीश पूनिया जो कि जयपुर जिले में आने वाली आमेर विधानसभा सीट से 2023 के विधानसभा चुनाव में चुनाव हार गए थे और उन्हें हाल ही में हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले इस बार भाजपा पार्टी उनको भी झुंझुनू में मैदान में उतारने का सोच रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा पार्टी झुंझुनू विधानसभा सीट में सतीश पूनिया को उतारने का एक बड़ा ही कारण देख रही है, जिसके पीछे का कारण यह है कि झुंझुनू विधानसभा सीट पर जाट वोटर्स ज़्यादा होने की वजह से और सतीश पूनिया एक जाट नेता होने की वजह से यहाँ पर भाजपा पार्टी सतीश पूनिया को मौका दे सकती है। दोस्तों, अब जो 2 उम्मीदवारों के और नाम सामने आ रहे हैं उनकी हम चर्चा करें। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर ऐड देख रहे हैं, आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको घर पे फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट है। यह सर्विस आपको बगड़, जूनू, चिड़ावा या इसके आसपास के गांव में आपको घर पर ही सर्विस दी जाएगी एक वाजिब रेट में। तो सबसे पहले जो उम्मीदवार का इन दिनों नाम सामने आ रहा है वो आ रहा है बनवारी लाल सैनी। बनवारी लाल सैनी जो कि झुंझुनू जिले के अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनका भी नाम सामने आ रहा है कि भाजपा पार्टी उनको भी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि पिछले 2023 के चुनाव में भी उन्होंने दावेदारी पेश की थी टिकट के लिए, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाई थी 2023 के चुनाव में। लेकिन इस बार भाजपा पार्टी शायद उनके ऊपर विश्वास कर सकती है और उनको टिकट दे सकती है। और दोस्तों, दूसरा जो नाम सामने आ रहा है जिसकी चर्चा हो रही है, वैसे तो कंफर्म नहीं है कि वह भाजपा की तरफ से ही टिकट की दावेदारी करेंगे, लेकिन कमल सैनी, जो डॉक्टर कमल सैनी है, उनका कहना है कि झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में भाजपा या कांग्रेस पार्टी अगर किसी सैनी समाज में से किसी उम्मीदवार को टिकट देती है तो झुंझुनू में जितने भी सैनी वोटर्स हैं, जो माली समाज के वोटर्स हैं, वो एक तरफा वोट डालेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि डॉक्टर कमल सैनी हैं, वह 2023 के विधानसभा चुनाव में भी दावेदारी की थी टिकट के लिए, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाई थी। लेकिन इस बार भी इस उपचुनाव में भी वह दावेदारी करेंगे टिकट के लिए, लेकिन अभी तक यह कंफर्म नहीं हो पाया है कि वह भाजपा की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, किस पार्टी की तरफ से टिकट की दावेदारी करेंगे। दोस्तों, अब देखना यह है कि इन चारों उम्मीदवारों में से अगर टिकट के लिए दावेदारी करते हैं तो भाजपा पार्टी किस उम्मीदवार को टिकट देती है झुंझुनू में इस उपचुनाव के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि इन 7 सीटों में से भाजपा पार्टी 5 सीटें निकालने के लिए कुछ भी दावपेच खेल सकती है, यानी किसी भी उम्मीदवार को किसी भी सीट से मैदान में उतार सकती है। तो यह माना जा सकता है कि भाजपा पार्टी झुंझुनू विधानसभा सीट पर सतीश पूनिया को भी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि वह एक जाट नेता हैं और एक कद्दावर नेता हैं राजस्थान के। और दूसरे जो कद्दावर नेता हैं वो आप सभी को पता ही है,
जो कि राजेंद्र राठौड़ हैं, लेकिन राजेंद्र राठौड़ के चांस कम लग रहे हैं क्योंकि वह राजपूत नेता हैं और झुंझुनू के अंदर जाट वोटर्स होने की वजह से राजपूत नेता का जीत पाना मुश्किल है। फिर भी अगर भाजपा पार्टी राजेंद्र राठौड़ को यहाँ से मैदान में उतारती है तो राजेंद्र राठौड़ के लिए यह झुंझुनू विधानसभा सीट बहुत ही चुनौती भरी रहेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है भाजपा पार्टी यहाँ पर किस उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है? दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इन 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा और कांग्रेस पार्टी कितनी कितनी सीटें निकाल सकती हैं। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।